अच्छा लगता है प्रताप जी को देख के, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किंग जॉन क्या है वो किंग जॉन उनके छोटे भाई हैं। वो परमाणु से डराता है, अपनी हंस से कविताओं से हंसाते हैं, ये अंतर है आपके बीच में। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा लगा। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, छोटी सी एक कविता सुनाता हूँ। आरसी सर सामने हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास एक कार्ड आया, बोले सर ने 9 बजे खाने पे बुलाया है। हमने हिंदी अधिकारी साहब ने दिया कार्ड, और प्रोग्राम 10 बजे खत्म होगा। मैंने कहा अब क्या होगा भाई, खाना खतरे में है। हाँ, ये बरेशा सर भी, आपका ऑल इंडिया परिवार कभी भी घाटे में नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। एक बार दोपहर को इनके घर गया तो बोले आओ दिनेश डिनर करो। मैंने कहा सर आप इतने बड़े अधिकारी, आपको पता होना चाहिए कि रात के खाने को डिनर बोलते हैं। बोले इसीलिए बोल रहा हूँ, ये रात का ही बचा हुआ है। बात है, इतनी ईमानदारी जरूरी है यार। ये कविता कविता है, आप सुनिएगा। देखिए, हमारे पास कुछ है नहीं। मैं इतनी लंबी दूरी तय करके हम लोग आए। हम तो, मेरे फ्लाइट में जब मैं पहली बार बैठा था, साउंड आपका बहुत अच्छा है, बधाई हो आपको। हाँ, अगली बार भी नहीं करिएगा। जब आप तेल निकाल रहे इतने साल से, तेल बदला क्या आपने तेल की जगह सोना निकाला, चांदी निकाला, नहीं ना, तो साउंड वाला भी नहीं बदलो और कभी भी मत बदलो। बदलना ही नहीं अपने। अगर इलेक्शन, चुनाव राजनीति हमारा विषय नहीं है। हम तो गांव के आदमी। हमारे गांव में सरपंच का चुनाव था, तो ईवीएम के सामने एक आदमी खड़ा था 5 मिनट। तो पोलिंग ऑफिसर ने डांटा, तुमको समझ में नहीं आता है कि किसको वोट देना है? लाओ, नहीं दीजिए। राम राज में चाय मिली थी, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है फूंक फूंक के पी। आपके प्रदेश का बड़ा योगदान है, कोई बड़ी बात नहीं सर, प्लीज लीजिएगा सर, कोई बात नहीं। आपके खुश रहने पे ही हमारा भविष्य निर्धारित है। लेकिन देखिए, मुझे ऑयल परिवार के सीएमडी मिश्रा सर हुआ करते थे, वो भी खूब हंसते थे, एकदम बच्चे जैसे खिलखिला लेते थे। तो मुझे लगता था कि जो भी बड़ा अधिकारी है उसके अंदर एक बच्चा है जो उसे बड़ा बना करके रखता है। इसलिए बधाई देना चाहता हूं सबको। एक कविता सुनिए। हो सकता है ये कविता सुनाने का मेरा मन इसलिए है क्योंकि आपके सिग्नेचरों से कई गरीबों की किस्मत बदल जाती है। ऑल इंडिया परिवार का सीएसआर का योगदान देखता हूं कि सबसे ज्यादा शौचालय, सबसे ज्यादा गरीबों के लिए घर। अब आपके लिए मन कहीं कहीं बहुत खुश हो जाता है कि आप कितना बड़ा काम करते हैं। जो इज्जत आज हमें आप यहाँ दे रहे हैं, अगर ये हमें घर मिल गई होती, इतनी दूर झक मराने आते हैं। हमारे घर पे इज्जत नहीं है, और घर पर मेरी छोड़ो, अगर आपकी भी होती। घर पे अधिकारी कितना बड़ा भी हो सर, घर जाते ही बीवी सवाल करती है क्या बनाऊं, तो मेरे जैसा पति करता है ये 4 साल से बेवकूफ बना ही नहीं, आज कुछ बनाई नहीं, बताइए मैं क्या बनाऊं। आलू भिंडी कर दे, बच्चे नहीं खाते ना। आलू गोभी कर दे, दादाजी को पसंद नहीं है। खिचड़ी बना दे, बीमार हो क्या? नॉनवेज बना दे, पागल हो, भ्रष्ट हो गए हो। लास्ट में ये महिलाएं वही खिलाती जो पहले से बना के रखा हुआ। लेकिन आपसे पूछा ऐसा जाए। ये प्रताप फौजदार जी मेरे को बोले तू बाहर घूम घूम के खाते रहता, कभी हमें घर पे बुला। मैं इतना बड़ा कवि हूँ। मैंने कहा भगवान ने साइज में बड़ा नहीं बनाया, कभी कैसे बड़े हो गए? बोले घर पे बुला, फिर बताते हैं। हमने बीवी को फोन किया, मैंने कहा देश के बहुत बड़े लाफ्टर चैंपियन नेताजी लपेटे में आने वाले स्टार अपने घर आ रहे हैं, घर में कुछ है? बीवी का महंगाई का जमाना सिर्फ दाल है। उनका दादी बना दे। बोले कैसे खिलाओगे? बोले दिमाग से। बोले वो क्या होगा? बोले आएंगे, डाइनिंग रूम में बैठेंगे, बिस्किट पानी पिएंगे, खाने का वक्त होगा, किचन में बर्तन पटकना धड़ाम। मैं पूछूंगा क्या हुआ? बोलना पुलाव गिर गया। फिर एक बर्तन पटकना धड़ाम, क्या हुआ? सलाद गिर गया। सब गिरा देना, अंत में डांटूंगा कि सब गिरा दिया कि कुछ बचा भी है, तो कहना सिर्फ दाल बची है। मैं बोलूंगा ला वही 2-2 चम्मच खिला देते हैं। प्रताप जी आए, घर में बैठे, खाने का वक्त हुआ, किचन में एक बर्तन गिरा धड़ाम। मैंने पूछा क्या हुआ?
बीवी ने कहा सत्यानाश दाल ही गिर गई। इस हॉल में जितने लोग हैं किस्मत अच्छी होनी चाहिए, दाल नहीं गिरेगी। इस हॉल में जितने लोग हैं आज की रात आपके किस्मत में हंसना लिखा था, इसलिए आज आप यहाँ हैं। जो लोग घर में हैं उनकी किस्मत में हंसना नहीं लिखा था, आज इसलिए घर में हैं। मैं बधाई देता हूँ और कविता सुनाता हूँ। देखिए मेरे हिस्से में कम समय है, मैं कम सुनाऊंगा। हम दोनों लोग बहुत छोटे हैं, हम तो अगले साल भी आ जाएंगे। मतलब रिटायरमेंट के बाद भी ये लोग टिके हुए हैं। अद्भुत लगता है मेरे को यार। मेरे को लगता है कि भगवान के घर मतलब क्या है। लेकिन बात बताऊं, हम दोनों एक टिप्पणी करने जा रहे हैं। जिंदगी में मैंने जो बकवास की उसे क्षमा करना। लेकिन हम दोनों जब साथ होते हैं और ये दोनों जब साथ होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपने बुजुर्गों को अपने साथ लेके चल रहा हूँ, तभी मेरा जीवन धन्य होने वाला है। आज इनकी उपस्थिति में मुझे आज आपके बीच में आकर के बहुत धन्य लग रहा है। मैं एक कविता सुनाता हूँ। एक कविता सुनाने का मानस इतना सा है कि आपको अच्छी लगेगी। फटी धोती नंगे पांव। अब आप मेरे हो चुके। कविता कान का विषय नहीं, ध्यान का विषय है। एक अंग्रेज आए, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो मैंने बताया कि मेरा हिंदुस्तान क्या है। मैं जब आसाम आता हूँ और चाय के बागान देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इतना खूबसूरत है मेरा आसाम, मेरा हिंदुस्तान। तब मैंने उसको बताया कि मेरा हिंदुस्तान क्या है, जिसका मुकुट हिंदवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा जमुना जैसी नदियों की हीराधार है, जिसके तटीय प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपनी असीम लहरों के अनगिनत थपेड़ों से न जाने कब से पखारा, जहां आधी दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर के अपने प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती है, वो मेरा देश भारत है। उसके समझ में नहीं आया। उसने बोला अच्छे से समझाओ। मैं अपने घर में ले गया, मेरे आंगन में तुलसी माता के पौधे को मिलाया। मैंने कहा ये हमारी अम्मा है। उसने उखाड़ करके तुलसी माता के पौधे को अलग अलग कर दिया, एक एक पत्ता अलग कर दिया। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा। मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से ले लो। उसने पिताजी को उखाड़ा सर। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, काले पैदा हुआ करते। हम इससे जीत जाएंगे। किसी अंग्रेज को तकलीफ दे रही है, ऑयल इंडिया परिवार के लोगों को कुछ मत करो, घर बुलाओ, कुर्ता पजामा पहनाओ, पजामे के नाड़े को 3 मिनट ज्यादा लगाओ, फिर उसे गर्म दूध पिलाओ, फिर ठंडा पानी पिलाओ। 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति में उसका बाप नाड़ा नहीं खोल सकता भाई साहब। ये बेल्ट बांधने वाले नाड़े की हिम्मत क्या? लेकिन आप लोग हंस रहे हैं। दुनिया में मैं कहता हूं मोहब्बत करो, प्यार करो, लव मैरिज करो यार। लव मैरिज होना चाहिए, पवित्रता के साथ होना चाहिए, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। आपका रिस्पॉन्स बता रहा है कि सारे अरेंज वाले हैं। लेकिन चलिए, फटी धोती एक मजदूर की कहानी, इतनी बढ़िया नमक पर कविता सुनाई। क्या कविता है। देखिए ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं और हम यूनिवर्सिटी में सुनाने जाते हैं। पढ़ाए जाने और सुनाने जाने में एक अंतर है। हम थोड़ी देर याद रहेंगे, आप भूल जाएंगे। आपका भूलना जरूरी है, तभी तो हम अगले साल आएंगे। लेकिन ये शख्सियत जो है ये भूलने वाली नहीं है। जब जब आप नमक देखेंगे तब तक आपके इस कवि की याद आएगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अब सुनिए, मैं भी एक कविता सुनाता हूं, पता नहीं कैसा सुनाऊंगा। क्या बढ़िया मूंछ पे ताव दे रहे हैं। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर, सर हर्षी सर। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बच्चिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए। गांव में पहले हम कुएं से अपना जन्म का रिश्ता जोड़ लेते थे। रामधनी की बच्चिया हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर अनपढ़ देखिए क्या कह रहा हूं। हुजूर कुछ कीजिए ना,
बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अब 2 पंक्तियों पर एक भी हाथ खाली रहेगा तो मुझे कष्ट होगा। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला, हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला, कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला, हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बच्चिया हरण दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला, अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला, हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला, तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो? इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो? हुजूर माई बाप ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं। राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है। बना दीजिए ना दया खाके, अगर बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। अगर बना एक मजदूर एक प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट के लिए देखिए कितना स्ट्रगल करता है। अगर बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। अधिकारी बोला, तो एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से। प्रधान, हे भगवान, उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो वापस नहीं आएंगे। अधिकारी बोला, इस बात को समझाएंगे, क्यों वापस नहीं आएंगे? अरे हुजूर, अम्मा बताती हैं, एक गांव का प्रधान होता है जो मुखिया होता है, सुनिएगा, अम्मा बताती हैं कि वो हमारा शौचालय खा गए, वो हमारी सड़क खा गए, वो हमारा आवास खा गए, उन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए। ये सब उन्हीं की मेहरबानी है, हम उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है। हुजूर बलई काका ठीक ही कहते थे, जो मजदूर, जो किसान अपने शहर को गढ़ता है, उसको मृत्यु का प्रमाण पत्र पाने के लिए भी 2-4 बार मरना पड़ता है। उसको मृत्यु का प्रमाण पत्र पाने के लिए भी 2-4 बार मरना पड़ता है। इतना सुनने के बाद ये 2 पंक्तियां सारे बड़े अधिकारियों के लिए तो जाओ। इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था। ऑयल इंडिया परिवार मुझे विदा करें अंतिम 2 पंक्तियों पर। अधिकारी की ताकत बताना चाहता हूं कि आपकी ताकत क्या है। आप आज के गरीब के लिए आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, क्योंकि आपकी एक सिग्नेचर किसी का कैरियर, किसी की बेटी की शादी करा देती तो किसी बेटे का एडमिशन करा देती है। आप अपनी ताकत को समझिएगा। तब 2 पंक्तियां चाहिए आपसे। इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था, और 5 मिनट के भीतर उस मजदूर के हाथ में जन्म का प्रमाण पत्र था।